नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं खबर समय लाइव। मैं सीधा इस समय खड़ा हूँ एनजेपी में और एनजेपी का ये 35 नंबर वार्ड है और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं आप, यही रास्ता इधर से होके ठीक थोड़ी ही दूर पे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को जाती है। आप देखिए क्या स्थिति है, लगातार बारिश हो रही है और वेस्ट बंगाल के मौसम विभाग ने भी चेताया था कि 5 जिलों में भयंकर बारिश हो सकती है, जिसमें मालदा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर शामिल है। हमने भी अपने खबर के माध्यम से आपको इस खतरे से अवगत कराया था। कल ही बारिश की शुरुआत हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन शुरुआती दौर में जो 3-4 दिन पहले बारिश हो रही थी उस समय पहाड़ों पे उतनी बारिश नहीं हो रही थी, बोल के तीस्ता का जो स्तर था वो उतना ऊपर नहीं उठा था। लेकिन लगातार हो रही बारिश ने तीस्ता के जलस्तर को भी ऊपर उठा दिया है और वैसे तो खतरा मंडरा ही रहा है। लेकिन ये स्थिति देखिए कितनी ही भयानक और दर्दनाक है। यहाँ पे सड़कों की जर्जर अवस्था से आप अवगत हो पा रहे होंगे। देखिए मेरे साथ, आप देखिए ये जो सड़क है, इसी सड़क से डेली सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं और ये सड़क रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी खतरे से कभी भी व्यक्ति जूझ सकता है। आप देखिए ये जो मुख्य मार्ग है यहाँ पे आधा धंस चुका है और पानी लग चुका है। बगल में जो दुकानें हैं वो दुकानें तो बंद है, क्योंकि लॉकडाउन के मद्देनज़र सारी दुकानें यहाँ पे बंद हैं। यहाँ भी लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अपने कार्यों में जा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क है, आप सड़क से देखिए कितनी खतरे की घंटी बजा रही है। चारों तरफ पानी लग गया है सड़क के और आधा सड़क टूट चुका है। ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं विकास की, पता नहीं प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है, पता नहीं लोग क्यों नहीं इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सड़कों की अवस्था देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर गिट्टी आ चुकी है और कभी भी गाड़ियाँ पलट सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो अगल बगल के दुकानदार हैं, नॉर्मल टाइम में जब दुकानें खुली रहती हैं तब भी उनको खतरा रहता है कि अगर कोई बगल से गाड़ी गुजरे तो हो सकता है वो पलट जाए। और लोग भी जब बगल से गुजरते हैं, गाड़ियों के बगल से जब गुजरते हैं तो उनको भी खतरा रहता है। सामने से देखिए एक फौज की गाड़ी आ रही है जो हो सकता है एनजेपी स्टेशन की तरफ जाए। लेकिन आप स्थिति से अवगत हुई कि कितनी मुश्किल से जो वो ड्राइवर हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। एक तरफ झुकी हुई है गाड़ी और कितनी मुश्किलों से ये सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इतनी जर्जर अवस्था है इस रोड की और इस समय हम बात कर रहे हैं कोरोना से लड़ने की, कोविड-19 से फाइट करने की। डेफिनेटली वो बहुत ही ज़रूरी है। लगातार खबर समय आपको सचेत करते रहा है कि समय है घरों में रहने का। अगर किसी कारणवश अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथों को बराबर धोते रहें, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार की भी पूरी सुरक्षा करें। लेकिन आप देखिए लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। लोग ज़्यादातर अभी घरों में ही हैं। उसके बावजूद हमारी मजबूरी है हम आप तक खबरें पहुंचाएं। कोविड-19 के खतरे को साथ में भी लेते हुए हम चल रहे हैं, लेकिन सारे प्रिकॉशंस के साथ। लेकिन इस खतरे से आप देखिए कितनी बड़ी हादसा हो सकती है। यहाँ पे सड़क की जो हाल देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से टूट चुकी है सड़क, दोनों ही किनारों से टूट चुकी है। और ये अवस्था तब है जब सिलीगुड़ी के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेशन है उसके तरफ जो रास्ता जा रही है उस रास्ते की ये हालत है, तो आप समझ सकते हैं बाकी जगहों पे क्या अवस्था होगी। ये काफ़ी शोचनीय है और दुखदाई भी है कि काफ़ी दिनों से इस सड़क इसी अवस्था में है, लेकिन कोई भी इसकी सूध नहीं ले रहा है। आसपास के लोग भी लगातार कंप्लेन करते रहे, लेकिन बहुत दिनों से ये सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है। लगातार यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और गाड़ियों के गिरने का, गाड़ियों के पलटने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और अभी हालिया दिनों में ही ट्रैफिक मेट्रोपॉलिटन जो सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया था, लेकिन उस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताए गए थे। लेकिन अगर ऐसी अवस्था सड़कों की रही तो सारे प्रिकॉशंस के साथ भी लोग एक्सीडेंट का सामना कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है लोगों का। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि जल्दी इस पे कार्रवाई हो। आप देखिए खबर समय लगातार आपको अलग अलग खतरों से भी अवगत कराते रहा है। और ये जो बारिश है पहाड़ों पे भी हो रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो तीस्ता का जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। ऐसी अवस्था में हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आसमान में बिजली भी गिर सकती है। जिस तरीके की मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है कि बारिश अभी कुछ दिनों और लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं एनजेपी में, 35 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर पड़ता है ये जगह। हालांकि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये जो रोड है, सड़क निकलती है, ये पेच में फंस जाती है। कभी रेलवे की तरफ से पेच में फंस जाती है तो कभी कॉर्पोरेशन की तरफ से पेच में फंस जाती है कि कौन इस सड़क को बनाएगा। इसी उहापोह की स्थिति में ये सड़क जैसी थी वैसी ही अवस्था में अभी भी है। इसमें सवाल है कि आखिर इसका निर्माण करेगा कौन।
जिस अवस्था से अभी इस सड़क को गुजरना पड़ रहा है, या यूँ कह लें कि जिस अवस्था से लोगों को इस सड़क से गुजरना पड़ता है, वो भी अपने आप में काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सड़क पूरी टूट चुकी है। हम आपको और क्लोज व्यू दिखाना चाहते हैं सड़क की। आप देखिए, ये जो मुख्य आगे जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, दरअसल वो मेन रोड है और उधर से ये वाली रोड आती है, और ये बैक साइड में इधर से आप देखिए ये सीधा एनजेपी स्टेशन की तरफ जाती है। पूरी तरीके से सड़कों पे पानी लग चुका है, दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं, और बहुत ही बुरी स्थिति में गाड़ियों का आवागमन यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, ये देखिए, और एक तरफ सड़क का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ और दूसरी तरफ लग रहा है कोई नाला या नदी का रूप ले चुका है। बारिश लगातार हो रही है और ये बारिश का पानी दुकानों में जाता है, दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जाए। खबर समय लगातार ज़मीनी हकीकत से ग्राउंड पे आके आपको खबरें दिखाता है, ताकि सच्ची, अच्छी और जेन्युइन खबर आप तक पहुंचाई जा सके। हमारा फ़र्ज़ है कि जेन्युइन चीज़ों को आप तक हम लाएं, और इसी क्रम में इस बारिश में भी लॉकडाउन के मद्देनज़र भी हम पहुँचे हैं इस समय एनजेपी के 35 नंबर वार्ड के इस सड़क पे, जहां इस स्थिति से आपको हम अवगत करा रहे हैं। आप देखिए ये जो गाड़ी जा रही है कितने खतरे से, ये इन्हीं रास्तों से ट्रक का आवागमन होता है। ये देखिए आप, पूरी तरीके से पानी में ट्रक के जो चक्का है वो डूब जा रहा है, और जब ट्रक का या दूसरी गाड़ियों का आवागमन होता है तो पानी दुकानों में चला जाता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार बेचारे वो बेबस हो जाते हैं इस गंदे पानी के सामने खड़े रहने पे, क्योंकि ये पानी गंदा भी है, जमा हुआ रहता है और दुकानें बगल में है। तो ऐसी स्थिति में इन पानियों से कुछ बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, मसलन मलेरिया हो या अन्य बीमारियां, या और भी सारी बीमारियां जो गंदे पानी से उत्पन्न होती हैं, उसका भी खतरा बरकरार रहता है। ऐसी स्थिति में कोरोना से जब हम फाइट कर रहे हैं, बरसात का मौसम आ चुका है, मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसी परिस्थिति में हमें ये भी सोचना होगा कि कोरोना की लड़ाई के साथ ही साथ हमें मानसूनी बीमारियों से भी लड़ना है। तो इसी परिस्थिति में लगातार खबर समय आपको कोविड-19 के खतरे के तहत कोविड-19 के खतरे को तो बता ही रहा है, साथ ही साथ अन्य भी जो ज़रूरी जानकारियां हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको आपके समक्ष हमेशा रख रहा है और रखेगा। देखिए पानी हम आपसे कह रहे हैं, फिर से एक गाड़ी गुजर रही है। आप देखिए कितने खतरे, आप जब देखेंगे कि पानी जो है, जब भी गाड़ियाँ गुजरती हैं तब पानी जो है वो दुकानों के अंदर चला जाता है, और ये गंदा पानी है, जमा हुआ पानी है। और पूरे बरसात के मौसम तक, जब तक पानी, ये मानसून का सीज़न रहेगा, तब तक लोगों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। तो जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था परसों की, लगातार 5 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें मालदा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर शामिल है। हमने कल से ही पाया है, देखा है कि लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश ने लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, और इसी के तहत कोविड-19 का खतरा अलग से बना हुआ है। आपको बता दें कि कल से ही सिलीगुड़ी के 9 वार्ड में पूर्णतः लॉकडाउन भी लागू है। बहुत जगह पे लोग इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे कल हमने देखा कि लोगों ने लापरवाही भी बरती। मसलन वार्ड नंबर 46 में कुछ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन आज हम उपस्थित हैं एनजेपी में। एनजेपी जो कि सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 35 नंबर वार्ड के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये सड़क की हालत बरसात के मौसम में किस परेशानियों से आसपास के दुकानदारों को जूझना पड़ता है। ये मुख्य मार्ग है जो कि एनजेपी स्टेशन की तरफ जाती है। कुछ ही कदम दूर पे यहाँ पे एनजेपी स्टेशन है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे। और समझिए कि इस रास्ते से जब कोई गाड़ियाँ गुजरती हैं तो जो पानी लगा हुआ है, जो गंदा पानी जमा है यहाँ पे, वो आसपास के दुकानों तक पहुँचता है, और जो दुकानदार भाई लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता होगा। आप देखिए कि ये जो जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तब उसके बगल से, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तब तक एक्सीडेंट होने का भी खतरा बरकरार रहता है। आप देखिए एक व्यक्ति जा रहे हैं और उनके घुटनों तक पानी लग चुका है। आप समझिए ये मुख्य मार्ग है जहाँ पे सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, और इस अवस्था में लोगों को यहाँ पे आवागमन करना पड़ रहा है। तो खबर समय लगातार ज़मीनी हकीकत से, ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको खबरें पहुँचाते रहेगा। कोविड-19 के खतरे के बीच, भारी बारिश के बीच भी हम मौजूद हैं इस समय, ताकि आप तक सच्चाई को
जेन्युइन तरीके से पहुंचाई जा सके और जो ग्राउंड की चीज़ें हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उससे आपको रूबरू करवा सके। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए, लगातार ये देखिए कितनी खतरे के साथ वो गाड़ी आ रही है, लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए, लगातार ताज़ा अपडेट पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें सच्ची, अच्छी और जेन्युइन खबरें।